बाबू और सोनू एक बड़े हरे भरे पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनकी आंखों में अनुभव और दयालुता की चमक थी। वे बच्चों को एक पुरानी और बेहद रोचक कहानी सुना रहे थे। जैसे ही बुजुर्ग की कहानी खत्म हुई, बाबू और सोनू का दिल रोमांच से भर गया। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और तय किया कि वे इस कहानी को हकीकत में जीने के लिए उस जंगल की ओर चल पड़ेंगे। और फिर उनके इस साहसिक सफर की शुरुआत हुई। अब बाबू और सोनू ने अपनी रोमांचक यात्रा शुरू की। हरे भरे रास्ते पर चलते हुए वे प्रकृति की सुंदरता में खो गए। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच रंग बिरंगे फूल और हरी भरी घास, सब कुछ इतना सुंदर था कि मानो यह किसी कहानी की किताब से निकलकर सामने आ गया हो। जंगल में चलते हुए सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर उनके चेहरों पर पड़ रही थीं। हर ओर एक जादू सा बिखरा हुआ था और बाबू और सोनू इस अद्भुत संसार का पूरा आनंद ले रहे थे। चलते चलते बाबू और सोनू एक विशाल और अद्भुत पेड़ के पास पहुंचे। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। इसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे और इसके तने पर नीले चमकते हुए रेखाएं थीं। ऐसा लगता था मानो यह पेड़ खुद उनसे कुछ कहना चाहता हो। बाबू और सोनू इस पेड़ की ओर आश्चर्य से देखते रहे। तभी पेड़ ने धीरे से अपनी शाखाओं को झुकाया और बच्चों से बात की। बच्चों, तुमने यहां तक पहुंचकर बहुत साहस दिखाया है, लेकिन आगे तुम्हारी यात्रा में और भी चुनौतियां आएंगी। बाबू और सोनू ने पेड़ की बात ध्यान से सुनी और आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार किया। जंगल के रास्ते में अचानक एक घनी झाड़ी से एक बड़ा और खतरनाक शेर बाहर निकला। उसकी आंखों में गुस्सा और ताकत थी और वह किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार दिख रहा था। सोनू डर के मारे कांपने लगा, लेकिन बाबू ने उसे हिम्मत दिलाई और शेर से बिना डरे बात करने की कोशिश की। बाबू के साहस और शांति ने शेर को प्रभावित किया। शेर का चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और सम्मानजनक लग रहा था। उसने बाबू और सोनू को आगे बढ़ने दिया। जंगल के गहरे हिस्से में बाबू और सोनू एक अद्भुत झील के पास पहुंचे। यह झील इंद्रधनुषी रंगों में चमक रही थी और इसके पानी में छोटी छोटी जादुई मछलियां तैर रही थीं। चारों ओर के फूल खिल रहे थे और यह पूरा दृश्य मानो किसी सपने जैसा था। बाबू और सोनू ने झील के पास पहुंचते ही अपनी थकान भूलकर तैरना शुरू कर दिया। झील का पानी उनके चारों ओर रंगों में चमक रहा था और वे जादुई मछलियों के साथ खेलते हुए बेहद खुश थे। यह एक ऐसा क्षण था जो वे कभी नहीं भूलेंगे। अपनी जादुई यात्रा के अंत में बाबू और सोनू फिर से उस जादुई पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ ने अपनी शाखाओं को धीरे से झुकाया और एक छोटी चमकती हुई किताब उन्हें दी। यह कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि इसमें वह सारा ज्ञान था जो उन्होंने इस यात्रा के दौरान सीखा था। किताब को अपने हाथों में लेकर बाबू और सोनू खुशी खुशी गांव की ओर लौट चले। सूरज डूब रहा था और आसमान सुनहरे रंग से भर गया था। दोनों के चेहरे पर संतोष और खुशी की झलक थी। उन्होंने इस यात्रा से बहुत कुछ सीखा और अब वे इसे अपने गांव में सभी के साथ बांटने के लिए तैयार थे। और इस तरह बाबू और सोनू की रोमांचक यात्रा समाप्त हुई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि साहस और दोस्ती के बल पर हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। हर मुश्किल में कुछ सीख होती है और अगर हमारे दिल में हिम्मत हो तो हम हमेशा जीतते हैं। अगर आपको बाबू और सोनू की यह जादुई और रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमारे ड्रीम एनिमेटर्स चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप हर बार नई और रोमांचक कहानियां सुन सकें। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।